ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 125 है। तीसरे अध्याय का दूसरा पाठ चल रहा है। इसके हमने 16वें सूत्र तक पूरा किया है। पिछले प्रसंग में 13 से 16 तक हमने किया है। योगेश जी, आगे आप क्रम बनाइएगा कि कौन कौन उत्तर देने वाले। एक सूत्र एक व्यक्ति उत्तर देंगे, तो मेरे को नहीं, कई बार पता नहीं लगता है कि किन से मैंने पूछ लिया, अब किन से पूछना है। तो आप जैसे मंत्र पाठ का क्रम बनाया है आपने, ऐसे ही क्रम बनाइएगा कि सबका क्रम आ जाए, ताकि कोई छूट ना जाए। और जो उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो उनको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। पर जो उत्तर देने वाले हैं उनका एक क्रम बनाइएगा। और जो उत्तर नहीं देना चाहते हैं उनसे भी आप निवेदन कर लीजिएगा कि आप थोड़ा और तैयारी करके उत्तर देने का प्रयास करिएगा, तो धीरे धीरे वो भी सीख जाएंगे। आज तो मैं पूछ लेता हूँ, कल से आप अपना क्रम बना लीजिएगा। तो अपीच एवं एके, इसका उत्तर शकुंतला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। परमात्मा में जीवात्मा के समान जागृत आदि अवस्थाएं नहीं होती है। इसी के विषय में कहा गया है आगे कि कई एक शाखा वाले ऐसे भी हैं जो परमात्मा की सभी अवस्थाओं का वर्णन करते हैं, परंतु अंत में वास्तव में परमात्मा इन अवस्थाओं से रहित है, ऐसा भी वर्णन करते हैं। तो इससे भी पता लगता है कि परमात्मा इन सभी अवस्थाओं से रहित है। जी। अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात्। प्रमोद जी। माइक खोलना होगा। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, इसमें बताया कि परमात्मा जो स्वप्न अवस्था वाला नहीं है, क्योंकि उसमें जो उसकी परमात्मा की व्यापकता है और जो स्वप्न आदि अवस्थाओं से रहित, जो उनमें शास्त्रों में बताया गया है कि इन अवस्थाओं से रहित है परमात्मा, और क्योंकि वो सर्वव्यापक है, इस कारण से ये अवस्था वाला नहीं है परमात्मा। प्रकाशवत च अवैयर्थ्यात्। प्रेम जी बताएंगे। स्वामी नमस्ते जी। जी। ईश्वर प्रकाशवत, जैसे प्रकाश सारी वस्तु में विद्यमान रहता है और अपने स्वरूप को नहीं, अपने स्वरूप के विद्यमानता में रहता है, ऐसे ईश्वर सब वस्तु में रहते हुए अपने स्वरूप में भी विद्यमान। स्पष्ट नहीं हुआ है आगे। एक बार फिर बोलो। हाँ, तो बोल दीजिएगा। जैसे प्रकाश सारी वस्तुओं को प्रकाशित करते हुए अपने स्वरूप में विद्यमान रहता है, ऐसे ही ईश्वर भी सारी वस्तुओं को प्रकाशित करते हुए अपने स्वरूप में विद्यमान। वही बताया ना, कोई आपने चेंज नहीं किया, वैसे ही दोहराया आपने। तो अभी सुन लीजिएगा, दूसरे जब बताएंगे। नीरज जी बताएंगे। जी स्वामी जी नमस्ते। इसमें प्रश्नकर्ता कहता है कि जो जब ये स्वरूप वाला नहीं है तो उसका अभाव हो जाएगा। आप इसे स्वरूप वाला नहीं मानते तो इसका अभाव हो जाएगा, तो हम इसे कैसे माने? तो फिर सिद्धांति उत्तर देता है कि यदि परमात्मा को प्रकाश के समान रूप वाला मानोगे तो जो श्रुतियां हैं वे व्यर्थ चली जाएगी।
जो श्रुति आरोप होने का वर्णन किया गया है परमात्मा का श्रुतियों में, वे व्यक्त साबित हो जाएंगी। और श्रुतियां तो यथार्थ वर्णन करने का सामर्थ्य रखती है। जैसे में उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सब वस्तुओं को प्रकाशित करता है और अपने स्वरूप में रहता है, बदलता नहीं है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी सब भूतों में अंदर बाहर विराजमान होते हुए अपने स्वरूप में रहता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। हाँ, तो आपने भी उन्हीं जैसा ही अर्थ किया है, बस केवल आपने भूमिका बताया, ये अतिरिक्त आपने बताया है, पर अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। अपने स्वरूप में रहता है, ये बात से समझ में नहीं आएगा, तो आपको सूत्रार्थ बताना होगा। अब पंडा जी बताएंगे। अभी प्रश्नकर्ता जो बोलते हैं कि वो तो अलंकारिक रूप से शरीर नहीं है, वो स्वरूप में जो रहते हैं, तो कुछ तो कुछ रूप रहेंगे। इसके उत्तर में वो उदाहरण दे रहे हैं कि प्रकाश का उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि परमात्मा का स्वप्न आदि अवस्था से रहित कहने वाला प्रमाण व्यर्थ नहीं है। जिस प्रकार से प्रकाश सब पदार्थों को दिखाते हैं, लेकिन उनका कोई रूप प्रकाश में नहीं है, वो स्व स्वरूप में रहते हैं। परमात्मा ऐसे ही स्व स्वरूप में रहते हैं। जी जी जी। तो सूत्रार्थ नहीं बता रहे कोई लोग, सभी लोग सूत्र के अर्थ तक पहुंच रहे, लेकिन सूत्रार्थ नहीं बताया जा रहा है। तो वेद प्रिया जी बताइए। प्रश्नकर्ता का कहना है यदि परमात्मा रूप आदि अवस्थाओं से रहित है तो परमात्मा के अभाव होने का व्यर्थ। पंडा जी माइक बंद करके रखिए, पंडा जी माइक बंद करके रखिएगा। अब बोलिए। प्रश्नकर्ता का कहना है यदि परमात्मा रूप आदि अवस्थाओं वाला नहीं है तो उसके अभाव होने का प्रसंग आ जाएगा। तो उत्तरकर्ता का कहना है कि परमात्मा को स्वप्न आदि अवस्थाओं से रहित बताने वाले प्रमाण व्यर्थ नहीं है। जिस प्रकार प्रकाश सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता हुआ अपने स्वरूप से विद्यमान रहता है, ऐसे ही परमात्मा अपने ज्ञान स्वरूप से विद्यमान रहते हैं। अर्थ नहीं आया, मतलब बता तो सभी लोग उसी तरह है, लेकिन जो बात कहनी है सूत्रार्थ में जो लिखा है वो नहीं बताया जा रहा है। तो जैसे परमात्मा सर्वज्ञ है, दयालु है, अन्य सभी धर्मों से युक्त है। आप ये क्यों नहीं बता रहे आप लोग? जैसे प्रकाश सभी पदार्थों को प्रकाशित करता हुआ अपना स्वरूप भी प्रकाशित करता है, सूत्रार्थ में यही लिखा होगा ना आपने, वैसे परमात्मा है। ये बात नहीं आ रही। आप अपने स्वरूप में विद्यमान तो रहता है, ये तो सही बात है, पर प्रकाश क्या करता है? प्रकाश दूसरों को प्रकाशित करता हुआ स्वयं को भी प्रकाशित करता है। ये अर्थ थोड़ा आना चाहिए, तो वो नहीं आ रहा है आप सबका। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। आहच तन्मात्रम। हाँ जी, नरेंद्र पाल जी। और उस परमात्मा को शास्त्र चेतन मात्र कहता है जी। उसका एक उदाहरण दिया है कि जैसे लवण है, तो लवण अंदर से बाहर से समान रूप में विद्यमान है उसके अंदर, तो उसी प्रकार से परमात्मा शास्त्र में चेतन स्वरूप बताया कि परमात्मा चेतन स्वरूप है, तो हर जगह चेतन मात्र परमात्मा दिखाई पड़ता है। जी, प्रसंग आप सबके सामने है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। 17वां सूत्र है, दर्शयति च अथो अपि स्मर्यते। दर्शयति च अथः अपि स्मर्यते। दर्शयति च अर्थात श्रुति ही तस्य प्रकाशात्मकं स्वरूपम दर्शयति। ये जो श्रुति है वो उस परमात्मा के प्रकाशक स्वरूप को दिखाती है। श्रुति जो है तस्या उस परमात्मा के प्रकाशात्मकम स्वरूपम,
प्रकाश नामक स्वरूप को अर्थात प्रकाशत्व स्वरूप को दर्शयती, दिखाती है। कहाँ? जैसे कि वेद कहता है अगन्म ज्योतिरुत्तमम। आप लोग संध्या पढ़ते हैं ना, अगन्म ज्योतिरुत्तमम। उत्तम ज्योति स्वरूप परमात्मा को अगन्म हम प्राप्त करना चाहते हैं। उदुत्यम नहीं, उद्वयम तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम, ये वाला जो मंत्र है उसके अंत में है अगन्म ज्योतिरुत्तमम। उत्तमम उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूप परमात्मा को अगन्म हम प्राप्त करना चाहते हैं। परम ज्योति ही उपसंपद्य, परम ज्योति श्रेष्ठ ज्योति स्वरूप को प्राप्त करके, ये छांदोग्य कहता है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वम इदम विभाति, ये कटका है। तमेव भांतम, उसी परमात्मा को, भांतम तमेव प्रकाशित होने वाले प्रकाश स्वरूप उस परमात्मा को पाकर के सर्वम भाति, सब कुछ प्रकाशित होता है। उस प्रकाशित परमात्मा को पाकर सर्वम भाति, सब कुछ प्रकाशित होता है। तस्य भासा, उसी के प्रकाश से, भासा उसी के प्रकाश से, इदम सर्वम विभाति, ये सारा का सारा ब्रह्मांड जो है प्रकाशित होता है। तत् शुभ्रम ज्योति ही, ये मुंडक का है, वह शुभ्र है, शुद्ध है और ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। ये सब श्रुतियों का प्रमाण दिया है। अर्थात परमात्मा ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। ये यूं कहिए ज्ञान स्वरूप है। ज्योति का मतलब ज्ञान स्वरूप है। जैसा कि आह च तन मात्रम सूत्र में कहा है, वो मात्र चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चेतना स्वरूप है। अथ अपि स्मर्यते, और स्मृति भी ऐसा ही स्मरण करती है। क्या करती है स्मृति? स्मृतौ अपि च उच्यते, स्मृति में भी ऐसा ही कहा जा रहा है। गीता को लिया इन्होंने स्मृति में। ज्योतिषाम अपि ज्योति ही तमसः परम उच्यते, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति ही, एक जकार छूट गया है, तज्ज्योति, दो जा होना चाहिए आधे, तज्ज्योति ही। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, वह, तत् का मतलब है वह परमात्मा, ज्योतियों का भी ज्योति है, प्रकाशकों का भी प्रकाशक है। क्यों ऐसा है वो? तमसा परम उच्यते, उस परमात्मा को अंधकार से, अविद्या से, मूर्खता से बहुत पृथक, दूर के रूप में बताता है या कहा जाता है। तमसा परम उच्यते, उस परमात्मा को तमस से, अंधकार से अर्थात अज्ञान से बहुत परे माना जाता है, यह कहा जाता है। इसलिए वो ज्योतियों का भी वह ज्योति है, प्रकाशकों का भी वो प्रकाशक है। सूत्रार्थ लिखिएगा। परमात्मा के ज्ञान रूपी प्रकाश स्वरूप को, परमात्मा के ज्ञान रूपी प्रकाश स्वरूप को, परमात्मा के ज्ञान रूपी प्रकाश स्वरूप को श्रुति वर्णन करती है। परमात्मा के ज्ञान रूपी प्रकाश स्वरूप को श्रुति वर्णन करती है। परमात्मा के ज्ञान रूप प्रकाश स्वरूप को श्रुति वर्णन करती है और स्मृति भी ऐसा ही कहती है, और स्मृति भी ऐसा ही कहती है, और स्मृति भी ऐसा ही कहती है। परमात्मा के ज्ञान रूपी प्रकाश स्वरूप को श्रुति वर्णन करती है
और स्मृति भी ऐसा ही कहती है। अगला सूत्र है अतएव च उपमा सूर्यकादिवत। अतएव इसीलिए परमात्मा की उपमा दी जाती है सूर्यकादिवत, सूर्य, चंद्र, द्यौ, ऐसे अनेक उपमा दी जाती है। अतएव च उपमा सूर्यकादिवत। अतएव इसीलिए ये तो ही स परमात्मा प्रकाशात्मकः, ये तो ही क्योंकि वह जो परमात्मा है वो कैसा है, प्रकाशात्मक है, अर्थात प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तथा कृत्वा एव ऐसा मान करके ही सूर्यकादिवत उपमा प्रदीयते, सूर्य आदि पदार्थों की उपमा के रूप में प्रदीयते दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? श्रुति वचनेषु, श्रुति के बहुत सारे वचनों में उपमा दी जाती है। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। वेद अहम एतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। अहम मैं, योगी कहता है ये बात, समाधिस्थ व्यक्ति योगी एक बात कहता है, अहम मैं, एतम इस महानतम महान पुरुषम पुरुष को वेदा जानता हूँ, साक्षात किया हुआ हूँ। क्या समझते हैं आप? अहम मैं एतम महानतम पुरुषम वेदा, मैं इस महान सर्वोत्कृष्ट सबसे बड़े अवर्णनीय परमात्मा को वेदा जानता हूं। कैसा है वो? आदित्य वर्णम, जैसे सूर्य का वर्ण है। सूर्य का वर्ण क्या है जी? प्रकाश स्वरूप है। सूर्य का वर्ण प्रकाश स्वरूप है। जैसे सूर्य प्रकाश वर्ण वाला है वैसा ही ये पुरुष है। क्यों ऐसा है? तमसा परस्ता, वो अज्ञान अंधकार रूपी तमस से बहुत दूर है, इसलिए वो सूर्य के समान है। तो श्रुति के वचन क्या कह रही हैं यहाँ पर, या श्रुति के वचन क्या कह रहे हैं? सूर्य आदि उपमा दे करके उस परमात्मा को समझाया जा रहा है। पुरुषो ज्योति ही इव अधूमकः, एक इकार छूट गया है, तकार से पहले ई की मात्रा। ज्योति इव अधूमकः, इव समान को कहते हैं। ज्योति इव, जैसे ज्योति जो है बिना धुएं का होता है, वैसे ही ये परमात्मा भी ज्योति इव अधूमकः, बिना धुएं के, धुआं रहित ज्योति स्वरूप है परमात्मा। ईशानो भूत भव्यस्य, फिर वो कैसा है? वो स्वामी है, चाहे भूत पदार्थ का हो या भविष्यत के पदार्थ को, सबके वो स्वामी है। आज स्पष्ट हो गया होगा सभी को, सरल है। क्योंकि परमात्मा ज्ञान रूपी प्रकाश स्वरूप है। सूत्रार्थ, क्योंकि परमात्मा, या क्योंकि की जगह इसीलिए भी लिख सकते हैं आप, इसलिए की अपेक्षा क्योंकि लिख सकते हैं। क्योंकि परमात्मा ज्ञान रूपी प्रकाश स्वरूप है। क्योंकि परमात्मा ज्ञान रूपी प्रकाश स्वरूप है। क्योंकि परमात्मा ज्ञान रूपी प्रकाश स्वरूप है, इसीलिए उसकी सूर्य आदि की उपमा दी जाती है। इसीलिए उसकी सूर्य आदि की उपमा दी जाती है, सूर्य चंद्र आदि की उपमा दी जाती है। इसीलिए उसकी सूर्य चंद्र आदि की उपमा दी जाती है।
क्योंकि परमात्मा ज्ञान रूपी प्रकाश स्वरूप है, इसलिए उसकी सूर्य चंद्र आदि की उपमा दी जाती है। स्पष्ट हो गया जी सभी को? अब जब सूर्य आदि की उपमा दी जाती है, ये बात कही है, तो प्रश्नकर्ता एक प्रश्न प्रस्तुत कर रहा है। क्या प्रश्न है? सूर्यादिवत चेत ब्रह्मतर्रि यथा अंबुनि प्रतिबिंबितः सूर्यो अंबुनो वृद्धि हरासाभ्याम सह वृद्धि अरासौ अनुसरति। सूर्यादिवत चेत, चेत यदि ब्रह्म को सूर्य चंद्र आदि के समान मानते हो, तर्रि तब तो ब्रह्म कैसे माना जाएगा या कैसा होगा ब्रह्म? उदाहरण देके समझा रहे प्रश्नकर्ता। यथा अंबुनि प्रतिबिंबितः सूर्य, यथा जैसे अंबुनि, अंबु कहते जल को, जैसे जल में सूर्यो प्रतिबिंबिता, सूर्य का प्रतिबिंब आता है, और जब सूर्य का प्रतिबिंब जल में आता है तब अंबुनः वृद्धि अरासाभ्याम सह, जब जल बढ़ जाए या कम हो जाए, वृद्धि का मतलब बढ़ना और अरास का मतलब है कम होना, जैसे जल के वृद्धि और अरास के साथ साथ परमात्मा भी वृद्धि अरासो अनुसरति, परमात्मा भी वृद्धि और अरास को प्राप्त होगा। जैसे सूर्य वृद्धि और आरास को प्राप्त होता है, जल बढ़ जाए तो सूर्य बड़ा दिखाई देने लगता है, जल घट जाए तो सूर्य छोटा दिखाई देने लगता है। और आपने सूर्य आदि के समान बोला, तो परमात्मा में भी वृद्धि अरास की आपत्ति आएगी। वर्धते हरसति च, क्योंकि सूर्य वर्धते हरसति च, क्योंकि सूर्य जल के बढ़ने पर वर्धते बढ़ता है और जल के घटने पर हरसति घट जाता है। तद्वत उसी के समान, सूर्य के समान, ब्रह्म अपि उच्च अवच जीवई सार्धम वृद्धि हरासौ उन्नत अवनत भावौ अनुसरेत। तद्वत सूर्य के समान ही ब्रह्म अपि, परमात्मा भी, उच्च अवच जीवई, श्रेष्ठ जीवात्मा के साथ जब जुड़ जाए तो बढ़ जाएगा, और अवच कहते हैं निकृष्ट जीवात्मा के साथ जो है वो घट जाएगा। तो कहते उच्च अवच जीवई सार्धम, सार्धम का मतलब साथ, उच्च जीव के और नीचे निम्न स्तर के जीव के सार्धम साथ वो परमात्मा भी वृद्धि और अरास को प्राप्त हो जाएगा। अथवा यूं कहिएगा उन्नत अवनत भावो अनुसरेत, जब उच्च जीवात्मा है तो वो भी परमात्मा भी उसके साथ रहता है तो वो भी उन्नत माना जाएगा। और जीवात्मा यदि अवच निम्न स्तर का जीवात्मा के साथ जुड़ा हुआ रहता है तो वो हरास अथवा यूं कहिए अवनत भाव को, निम्न भाव को प्राप्त होगा। तद्वत भवेत, फिर उसी के समान हो जाए, जीवात्मा के समान। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अत्र उच्यते, उसका समाधान कर रहे हैं। बात समझ में आ रही जी आप सबको? अब उसका उत्तर दे रहे हैं, अंबुवद अग्रहणात् तु न तथात्वम। अंबुवत अग्रहणात् तु न तथात्वम। यत्तावत् अंबुवत वृद्धि अरासो सूर्यबिंबस्य भवता इति। यत्तावत्, जो कि आपने उदाहरण दिया है, अंबुवत जल के समान, वृद्धि अरासो वृद्धि और अरास को, सूर्यबिंब से भवता, सूर्यबिंब जो है, सूर्य का जो बिंब है, उस बिंब की वृद्धि और अरास भवता होते हैं। इति दृष्टांतेन, इस दृष्टांत को दे करके, इस दृष्टांत के द्वारा आप क्या कहना चाहते हैं? ब्रह्मणो अपि वृद्धि अरासौ उन्नत अवनत भावौ जीव संबंधेन कल्पितो। उस बिंब के समान उस दृष्टांत के द्वारा परमात्मा को भी वृद्धि अरास
को प्राप्त होना, अर्थात उन्नत और अवनत भावों को प्राप्त होना जीवात्मा संबंधे न, जीवात्मा के संबंध के कारण से होता है, ऐसा आपने कल्पना की है। तो उसका उत्तर दे रहे तथात्वम। तथात्वम अर्थात तथा वृद्धि अरासत्वम उन्नत अवनतत्वम खलु अग्रहणात् न भवति। तथात्वम का मतलब वैसा नहीं हो सकता परमात्मा में, बिंब के समान। कहते तथा वृद्धि अरासत्वम, ये जो बढ़ना और कम होना, या उन्नत अवनतत्वम, उन्नत होना और निम्नत्व को प्राप्त होना, अग्रहणात्, ये परमात्मा में ग्रहण नहीं हो सकते, परमात्मा में लागू नहीं हो सकते। क्यों नहीं लागू हो सकते जी? नहीं दृष्टान्तस्य सर्वे धर्मा दाष्टान्तिके किला गृह्यन्ते। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप सबको समझना है। अनेक बार आप लोग उलझ जाते हैं, क्यों लागू नहीं होते जी वृद्धि अरासो? कहते हैं, उत्तर दे रहे नहीं दृष्टान्तस्य सर्वे धर्मा, दृष्टांत के जितने भी धर्म होते हैं वो सारे के सारे धर्म दाष्टान्त के, दाष्टान्त कहते हैं जिसकी उपमा दी जा रही है उसमें, मतलब जिस दृष्टांत से जिसको आप समझाना चाह रहे हो उसमें, दाष्टान्त का मतलब है दृष्टांत से समझने योग्य वस्तु में, किला निश्चित रूप से नहीं गृह्यन्ते, वो ग्रहण नहीं हो सकते। यदि दृष्टांत के सारे धर्म दृष्टांत में लागू हो जाए तो अन्यथा दृष्टांत अनुपत्ति से फिर तो दृष्टांत की सिद्धि नहीं होगी। ये आप सबको समझना है, मेरी ओर देखिएगा। बात क्या कहना चाहते हैं? किसी को समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है। हाँ जी, आप में से कोई हाथ खड़ा कर सकते हैं, वही खड़ा करना जो बहुत बढ़िया गाते हो। अब नहीं खड़ा करेंगे, शौक होता है आदमी को, कहीं किसी का भजन करवाना होता है ना कुछ, तो जी मैं बोलूंगी जी, मेरा बुलवाओ जी। बहुत लोग आते हैं हमारे पास भी यहाँ पर, तो हमारे मुनि जी पहले आप सुनाओ ऐसा कहते हैं, सुनाओ। जब वो सुनाते हैं तो जब ठीक ठाक गाने का स्वभाव है तब उनको हाँ कर देते हैं, और नहीं है तो नहीं, आपका नहीं हो पाएगा। निर्मला जी ने हाथ खड़ा किया, अच्छी बात है। तो निर्मला जी गाती होंगी, तो अब उन्होंने गाया तो किसने कहा क्या कमाल का गाया, ये तो कोयल है, कोयल। उदाहरण दिया किसका? कोयल का। और आप में से कोई व्यक्ति बोले क्या बात करती है, जो निर्मला जी तो इतना गोरी है, अब उनका चेहरा तो दिख नहीं रहा है, उन्होंने दिखाया नहीं अपने आप को कैसी हैं। कोयल तो बहुत काला होता है। तो अब दृष्टांत के सारे धर्म जो है, कोयल के सारे धर्म गाने वाले में दिखाना चाहते हो आप? अगर सारे धर्म गाने वाले में दिखाओगे तो फिर वो भी तो दृष्टांत हो गए ना। अब सिद्ध कैसे करोगे आप? वो भी साध्य हो जाएगा। तो इसलिए जो बात कही जाती, ये तो कोयल है, किस बात को लेकर? उनके कंठ को लेकर के बोला है। कंठ वैसा है या नहीं है तो बस बात सिद्ध हो जाएगा। आप उस कंठ वाले गुण को लेकर के बाकी दूसरे गुणों को भी आप सिद्ध करवाना चाह रहे हो वैसा ही। दूसरे गुणों को क्यों मैंने तो नहीं बोला कि दूसरे गुण भी इसमें हैं। ये कोयल की तरह गाती है, कोयल की तरह काली है, कोयल की तरह बहुत छोटी है, ऐसा थोड़ा बोला जा रहा है। बस केवल एक कंठ का उदाहरण दिया, उतना ही अंश लेना चाहिए आपको दृष्टांत में। यदि सारे गुण वैसे ही होंगे तो फिर तो उसको कहां से, वो तो फिर दृष्टांत
की तरह होने से वो तो सिद्ध है, फिर क्या सिद्ध करना चाहोगे आप? इसलिए कहना चाह रहे हैं अन्यथा दृष्टांत अनुपत्ति से, फिर दृष्टांत की सिद्धि नहीं होगी, अर्थात वो सिद्ध नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा दृष्टांत? वो भी साध्य हो गया। ये बात समझ लीजिएगा भाई, उनको तो आपने सुन लिया ना, उनको गाते हुए कैसे गा रही हैं, वो तो गाना सुन ही रहे, प्रत्यक्ष सुन रहे हैं, लेकिन कैसे गा रही हैं तो किसी ने कहा कोयल की तरह गा रही हैं। तो कोयल के सारे धर्म लगाओगे, फिर यह दृष्टांत सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि कोयल की तरह गा रहे हैं ऐसा जो बोला गया है, और दृष्टांत के सारे धर्म आप उसमें दोगे तो दृष्टांत नहीं रहा ना, फिर वो दृष्टांत ही असिद्ध हो जाएगा, सिद्ध नहीं कर पाओगे। इसलिए जिस धर्म को लेकर के दृष्टांत दिया जाता वो दृष्टांत उसमें है या नहीं है ये देखना होता है, तो वो दृष्टांत कहलाएगा। और याद रखना, दृष्टांत जो है सिद्ध होता है, जो भी दृष्टांत दो वो सिद्ध होता है, दोनों के लिए होता है, जिसके लिए सिद्ध करवाना चाह रहे हो उसके लिए भी और सिद्ध करने वाला भी। आप ऐसा कोई उदाहरण नहीं दे सकते जिसको मैं नहीं जानता। दृष्टांत प्रसिद्ध होना चाहिए, अर्थात सब जानने वाले हो, तो फिर वो दृष्टांत बनेगा। अब मैं उदाहरण दे, ये तो बंदर है, बंदर तो सबको पता है बंदर क्या होता है, इसलिए बंदर का दृष्टांत दे सकते आप। मैं अगर ऐसा कोई प्राणी, ये तो कतकत का है, ये कतकत का है, ये तो कतकत का है। अब कतकत का क्या होता है आपको पता नहीं, मेरे को पता है, तो मैं ये दृष्टांत नहीं देता, ये तो कतकत का है। अरे भाई आप जानते नहीं जिसको, तो मैं उसका उदाहरण कैसे दे सकता हूं? उदाहरण वही होता है जो सब जानते हो, ये नियम है दृष्टांत का, इसलिए दृष्टांत ही असिद्ध हो जाएगा। तस्मात् आंशिकेन धर्मेन एव उपमीयते, आंशिक धर्म को लेकर के ही उपमा दी जाती है। सच प्रकाशो धर्मो येन उपमीयते, और वो आंशिक धर्म क्या है? वो प्रकाश है, वो प्रकाश रूप धर्म को ही लेकर के उपमीयते, उपमा दी जाती है। हाँ जी, सूत्रार्थ। परमात्मा जल के समान नहीं जाना जाता है, परमात्मा जल के समान नहीं जाना जाता है। परमात्मा जल के समान नहीं जाना जाता है, परमात्मा जल के समान नहीं जाना जाता है, इसलिए जल के समान कम होना, इसलिए जल के समान कम होना और बढ़ना रूपी गुण परमात्मा में नहीं होते हैं। इसलिए जल के समान कम होना, इसलिए जल के समान कम होना और बढ़ना रूपी गुण, जल के समान कम होना और बढ़ना रूपी गुण परमात्मा में नहीं होते हैं। हाँ जी, सब कुछ समझ में आ गया जी। आगे बढ़ता हूं। तच्च, हाँ जी प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इसमें वो उपमा तो सूर्य की दी जा रही थी कि सूर्य के समान प्रकाशवान है और सूर्य बढ़ता और घटता है जल में, और अभी आपने बताया कि परमात्मा जल के समान नहीं जाना जाता है, तो ये थोड़ा समझ में नहीं। सूत्र क्या? अम्बुवद ग्रहणातु, जल के समान अगर ग्रहण करो तो नहीं कर सकते हैं। जल का उदाहरण दिए ना, जल घट जाने से सूर्य का बिंब बढ़ जाता, घट जाता है, जल के बढ़ जाने से सूर्य बिंब बढ़ जाता है, तो जल के समान नहीं है ईश्वर। जी जी जी, इसलिए उत्तर दिया है।
तच्च और बात है, इसी बात को समझाने के, वृद्धि हरास भाक्त्वम अंतर्भावात उभय सामंजस्याद एवं। सूत्र के शब्दों को समझ लीजिएगा। वृद्धि हरास भाक्त्वम, एक ही शब्द है, वृद्धि हरास भाक्त्वम, समस्त किया है। वृद्धि हरास भाक्त्वम अंतर्भावात उभय सामंजस्यात एवं। इत्थम वृद्धि हरास भागित्वम प्रसार संकोच भागित्वम खलु अंतर्भावात भवति। इत्थम, इस प्रकार से, वृद्धि अरास भागित्वम, वृद्धि और अरास होना, वृद्धि अरास होना अर्थात वृद्धि क्या है? प्रसार है, और हरास क्या है? संकोच है। तो वृद्धि हरास भागित्व कहो या प्रसार संकोच भागित्व कहो, ये दोनों खलु अंतर्भावात भवति, ये उसके अंदर होने से होता है। अर्थात बढ़ना और घटना उस वस्तु के स्वरूप में होना चाहिए। वृद्धि हरास भागित्वम प्रसार संकोच भागित्वम खलु अंतर्भावात भवति, उसके अंदर होने से होता है। देखिए, बढ़ना और घटना उस वस्तु के स्वरूप में होना चाहिए, तभी वो बढ़ेगा और घटेगा। यस्मिन् यो ही अंतर्भवति तस्य प्रसार संकोचाभ्याम सह सोपि प्रसरति संकुचति च। कहते हैं यस्मिन् यो ही अंतर्भवति, जिसमें जो अंतर्भूत होता है, जिस वस्तु में, जो का मतलब है वृद्धि अरासपन, अंतर्भवति उसके अंदर होता है, तस्य प्रसार संकोचाभ्याम सह, उसी का बढ़ना और संकुचित होना या वृद्धि को प्राप्त होना या घटना, उसके साथ साथ सोपि प्रसरति संकुचति च, और वो भी घटता और बढ़ता है। ये कहना चाह रहे हैं, जिसकी उपमा आप दे रहे हो वो भी, उसके अंदर भी ये होना चाहिए, घटना और बढ़ना। जिसकी उपमा आप दे रहे हो उसके अंदर भी घटना और बढ़ना होना चाहिए, और जो उदाहरण दे रहे हो उसके अंदर भी घटना और बढ़ना होना चाहिए। उदाहरण है जैसे जल, तो जल में बढ़ना भी होता है और घटना भी होता है, और ये जल का घटना बढ़ने के कारण से सूर्य भी घटता बढ़ता जो बोल रहे हो, तो उसके अंदर भी वो धर्म होना चाहिए, घटना बढ़ना। एक में तो और एक में नहीं है, तो वो उदाहरण सही नहीं होगा ना। मेरी बात समझ रहे हैं आप सब लोग? समझने का प्रयत्न करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो उदाहरण के रूप में आप प्रस्तुत कर रहे हो, उस उदाहरण में दो धर्म बता रहे हो आप, बढ़ना और घटना। और जिसके लिए उदाहरण दे रहे हो, जिसके लिए, जिसको सिद्ध करने के लिए, उसमें भी वो धर्म होने चाहिए, तभी तो उदाहरण बनेगा वो। यही बात यहां पर बताई जा रही है। अब पंक्ति को देखिएगा। यस्मिन, जिसमें, यो अंतर्भवति, जिसके अंदर जो चीज रहती है। कौन सी चीज? वृद्धि और आरास। तस्य प्रसार संकोचाभ्याम सह, उस जल के, यस्मिन का मतलब सूर्य को रख दीजिएगा, जिस सूर्य में वो वृद्धि आरास उसके अंतर्गत होता है, तो तस्य प्रसार संकोचाभ्याम सह, या यस्मिन से जल को ले सकते, यस्मिन जिसमें, यो अंतर्भवति जो उसके अंदर विराजमान है, तस्य जलस्य उस जल के, प्रसार संकोचाभ्याम सह उसके बढ़ने और घटने के साथ साथ, सोपि प्रसरति संकुचति च, और वो जिसके लिए उदाहरण दे रहे हो वो भी बढ़ता है और घटता है। जिस वस्तु में वृद्धि अरास विद्यमान हो, उसके वृद्धि और अरास के कारण से जिसको समझाना चाह रहे हो उसमें भी वृद्धि अरास हो सकता है। न च केवलम अंतर्भाव एव कारणम
न च केवलम अंतर्भाव एव कारणम, केवल उसके अंदर रहना ही कारण मात्र नहीं होगा, किंतु और क्या है, तयो आधार आधेय रूप आधार आधेरयो उभयो सामंजस्यम सांगत्यम सावयव संबंधस्य। दूसरी बात भी एक कही है, जिसको घटना बढ़ना आप कह रहे हो, वो घटना बढ़ना जिसके अंदर है उसको लेकर के जिसका उदाहरण दे रहे हो उसमें भी वो घटना बढ़ना होता है। उसके साथ साथ एक और भी बात आपको समझना है, क्या, फिर देखिएगा, यस्मिन यो अंतर्भवति, जिसमें जो अंदर रहता है। तो जिसमें जो अंदर रहता है मतलब जिस वस्तु में जो वृद्धि या ह्रास उसके अंदर रहता है, तस्य उसके, प्रसार संकोचाभ्याम सह, उसके बढ़ने और घटने के साथ, सोपि प्रसरति, जिसको उदाहरण दे रहे हो आप, जिसके लिए उदाहरण दे रहे हो ना, सोपि का मतलब है जिसके लिए दे रहे हो वो, जैसे सूर्य के लिए दे रहे हो वो, सोपि प्रसरति वो भी बढ़ता है, सोपि संकुचति वो भी घटता है। मतलब जिस जल के माध्यम से, जिस जल के अंदर विद्यमान संकोच और विकास को आप मान करके उसके लिए उदाहरण दे रहे हो, तो वो भी घटना बढ़ना चाहिए। न च केवलम अंतर्भाव एव कारणम, केवल उसके अंदर संकोच विकास धर्म का होना ही मात्र कारण नहीं है। फिर क्या है जी, किंतु एक और भी है, तयो आधार आधेयो, उनमें आधार और आधेय भाव होना चाहिए। आधार और उस आधार में रहने वाला, आधार आधेयो उभयो, उन दोनों के बीच में सामंजस्यम, उन दोनों के बीच में सामंजस्य भी होना चाहिए, अर्थात सांगत्यम, उन दोनों की संगति भी होनी चाहिए। क्या है वो, सावयव संबंधस्य, उनमें सावयव संबंध भी होना चाहिए, अर्थात उनमें अवयवत्व भी होना चाहिए। मुख्य बात यह है, जो सावयव होगा वो घटना बढ़ना हो सकता है उसमें, और जो सावयव नहीं है तो उसमें घटना बढ़ना नहीं होगा। तथा कृत्वा, ऐसा मान करके ही, जलस्य वृद्धि अरासाभ्याम सूर्यबिंबस्य एव वृद्धि अरासो भवतो न सूर्यस्य। अब समझने का प्रयत्न करिएगा। तथा कृत्वा, ऐसा मान करके ही, जलस्य वृद्धि अरासाभ्याम, जल के बढ़ने और घटने के साथ, सूर्य बिंब से एवं वृद्धि ह्रासो भवता, सूर्य बिंब का ही वृद्धि और ह्रास होता है, न सूर्य से, सूर्य का नहीं होता है। सूर्य तो उतना ही रहता है ऊपर जितना है, लेकिन जिस बिंब को लेकर के बता रहे हो ना, बिंब बढ़ता है और घटता है, तो सूर्य बिंब का ही घटना बढ़ना हो रहा है, न कि सूर्य का हो रहा है। अब बिंब में भी वृद्धि ह्रास हो रहा है क्योंकि जल के कारण से हो रहा है, तो दोनों एक जैसे हो गए ना। प्रतिबिंब भी सावयव है क्योंकि उसी का ही है ना। तो कह रहे हैं वो क्योंकि जल के अंदर ही प्रतिबिंब बढ़ रहा है ना, एक प्रकार से वो जल का ही है, वो जल का ही स्वरूप है, बस केवल प्रतिबिंब आपको दिख रहा है, वो जल का ही स्वरूप है। तो दोनों में वृद्धि ह्रास होगा ही होगा, पर सूर्य में नहीं होगा। परमात्मनः तो वृद्धि ह्रास भागित्वम प्रतिबिंबतो अपि न भवति। परमात्मा के अंदर वृद्धि ह्रासपन होना प्रतिबिंब के कारण से भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका प्रतिबिंब ही नहीं होता है। प्रतिबिंब उस वस्तु का होगा ना जो आकृति वाली वस्तु हो, जिसमें रूप रस गंध भार आदि गुण हो, उसी के प्रतिबिंब हो सकते हैं। पर परमात्मा के जब प्रतिबिंब नहीं है तो उसमें वृद्धि ह्रास भी कैसे होंगे। यतः तस्य अमूर्तस्य अनंतस्य अल्पे परिच्छिन्ने वस्तूनि न अंतर्भाव। क्यों ऐसा होगा, तो कहते यतः, क्योंकि तस्य अमूर्तस्य, क्योंकि वो परमात्मा अमूर्त है,
और अनंतस्य, वो अनंत भी है। तो उस अनंत अमूर्त परमात्मा के अल्प में, छोटी वस्तु में, परिच्छिन्ने वस्तुनि, अल्पे को खोला है परिच्छिन्न, परिच्छिन्न अर्थात छोटी वस्तु के अंदर परमात्मा का अंतर्भाव नहीं हो सकता है। परमात्मा तो व्यापक है और उस व्यापक परमात्मा उस छोटी वस्तु के अंतर्भूत नहीं हो सकता है। परिवेष्टनम व कल्पयितुम शक्यते, अंतर्भाव कहो या परिवेष्टनम कहो, अर्थात उसके अंतर्गत आना, अंतर्भाव कहो या परिवेष्टनम कहो एक ही बात है। तो अंतर्भाव अर्थात परिवेष्टनम अर्थात उस छोटी वस्तु के अंदर अंदर आना कल्पयितुम न शक्यते, ये कल्पना नहीं कर सकते। ये ना है ना, अंतर्भाव से पहले जो ना है ना उसको अंत में जोड़ना है। अंतर्भावा परिवेष्टनम वा न कल्पयितुम शक्यते, क्योंकि वो परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यत, तद अंतरस्य सर्वस्य, वो अंदर भी है और वो बाहर भी है, सब जगह व्यापक है। तो सबसे व्यापक परमात्मा को किसी छोटी वस्तु के अंतर्गत नहीं ला सकते, उसके अंदर सीमित नहीं कर सकते। व्यापक वस्तु को छोटी वस्तु में सीमित नहीं कर सकते, ये इसका तात्पर्य। हाँ जी, यहां तक समझ में आ गई जी सभी को। मुख्य बात क्या कहना चाहते हैं कि जिस प्रतिबिंब को घटना बढ़ना आप बता रहे हो, वो प्रतिबिंब जो है जल के अंतर्गत आ रहा है, तो वो जल का ही स्वरूप है। और जल घटता बढ़ता है तो प्रतिबिंब भी घटता बढ़ता है, लेकिन सूर्य जहां पर है वो घटता बढ़ता नहीं है। चंद्रमा जहां पर है वो घटता बढ़ता नहीं है। चंद्रमा का प्रतिबिंब हो, सूर्य का प्रतिबिंब हो, वो घटता बढ़ता है, क्योंकि जल घटता बढ़ता है, वो उसी का स्वरूप है, इसलिए दोनों में होता है ऐसा। और रही बात परमात्मा का प्रतिबिंब, तो पड़ेगा ही नहीं, क्यों? वो अमूर्त रूप है और परमात्मा व्यापक भी है। तो व्यापक वस्तु को छोटी वस्तु के अंतर्गत नहीं ला सकते, अर्थात उसको उसमें आकर के सीमित नहीं कर सकते, ये इसका तात्पर्य है। कथम ही स्वतो बाह्यस्य अपि महतो वस्तुनः स्वस्मिन् अंतर्भावम परिवेष्टनम संवेष्टनम वा कर्तुम कश्चित समर्थो भवेत्। उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। कथम ही, कैसे, कौन ऐसा कर सकता है, स्वतो बाह्यस्यापि महतः वस्तुना, जो स्वयं बाहर भी और अंदर भी है, और वो भी महतः वस्तुना, बहुत बड़ा पदार्थ है। ऐसे बड़े पदार्थ को स्वस्मिन अंतर्भावा, किसी छोटी वस्तु के अंतर्गत लाना या उसको उसी में परिवेष्टनम, सीमित करना, संवेष्टनम, तो अंतर्भाव, परिवेष्टनम, संवेष्टनम, ये सब एक ही अर्थ को देने वाले, अर्थात उस छोटे से वस्तु में उसको परिसीमित करना। कश्चित न समर्थो भवेत्, कोई भी समर्थ नहीं हो सकता, अर्थात इतने बड़े व्यापक वस्तु को छोटी वस्तु के अंतर्गत ला करके सीमित कर दे, ऐसा कोई नहीं कर सकता। न च तस्य अनंतस्य परमात्मना सामंजस्यम सांगत्यम सावयव संबंध केनचित् अपि सह अस्ति। एक और बात है, न च तस्य अनंतस्य परमात्मना, उस अनंत परमात्मा के सामंजस्य अर्थात सांगत्य अर्थात सावयव संबंध, उसके परमात्मा के अंदर कोई सावयव संबंध नहीं है, अवयवी रूपी संबंध नहीं है। इसलिए न केनचित् अपि सह अस्ति, किसी वस्तु के साथ नहीं है। वो किसी कारण से अवयवी बन गया हो, वो सावयव हो, ऐसा किसी वस्तु के साथ नहीं है। जैसे मेरे शरीर का साथ है, किसके साथ है जी? पंचमहाभूतों का। तो पंचमहाभूत जो है कारण है, आधार है, और मैं आधे ही हूं। समझ रहे हैं जी? मिट्टी आधार है और घड़ा आधे ही है, यानी मिट्टी पर ही तो घड़ा खड़ा है, पंचभूतों पर ही तो मेरा शरीर खड़ा है। इन दोनों के बीच में आधार आधे संबंध है। ऐसे परमात्मा का किसी के साथ आधार आधे संबंध नहीं है। तस्य विलक्षणत्वात्, क्योंकि वो विलक्षण स्वरूप है। अपरिमितत्वाच्च, और परिमित भी नहीं है, असीम है,
अनंत है। तस्मात् इसलिए परमात्मनि तु वृद्धि अरासो कथमचिद अपि न संभवता, इसलिए परमात्मा में किसी भी दृष्टि से वृद्धि अरास तो संभव ही नहीं है। हाँ जी, स्पष्ट हो गई जी सभी को। जीवात्मा भी ऐसा ही है, जीवात्मा में वृद्धि अरास नहीं हो सकते। ये समझ में आ गया आप सबको। और एक नई बात सुन लीजिएगा, सत्तू का एक, क्योंकि सत्तू अनेक अवयव है ना, मतलब सत्तू एक वस्तु नहीं, अनेक है। उन अनेक सत्तुओं में से एक सत्तू को ले लो, वो भी, उसमें भी वृद्धि अरास नहीं होते। कभी सुना आपने ऐसा? आप यूं समझ लीजिए, जो अंतिम वस्तु है, मतलब मान लीजिए मैं बता दूं, एक घड़ा है, घड़े का छोटा स्वरूप क्या है जी? मिट्टी का कण। उस मिट्टी के कण का छोटा स्वरूप, उसका और छोटा, और ऐसे छोटा करते 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 सत्तू के पास चले गए आप। अब एक सत्तू को ले लो, अब वो एक सत्तू के टुकड़े नहीं हो सकते, इसका मतलब उसमें भी वृद्धि अरास नहीं होगी। फिर वृद्धि अरास किस में होता है? अनेक सत्तू जब मिल करके बड़ा बना दोगे तो उसमें वृद्धि अरास हो जाएगा। उसको कम भी कर सकते हो, उसको बढ़ा भी सकते हो। स्पष्ट हो गया आप सबको? हाँ जी, अंजलि जी को नहीं आए क्या समझ में? आचार्य जी, मुझे ये सावयव संबंध नहीं समझ आया। सावयव संबंध? हाँ जी। सावयव का मतलब अवयव, अवयवी होता है ना, अवयव का मतलब पार्ट्स, और अवयवी का मतलब है उन पार्ट्स को मिला करके एक प्रोडक्ट बनाया आपने। मतलब आपने, मिट्टी तो अनेक कण है, और मिट्टी जो है उन सारे मिट्टियों को लेकर के एक अवयवी, एक वस्तु बनाए, घड़ा। तो घड़ा अवयवी है, और उस अवयवी रूपी घड़े के अवयव अनेक है। तो इसको कहते हैं अवयव अवयवी का संबंध। तो अवयव जो है, मिट्टी के कण जो है, वो आधार बनते हैं किसके? घड़े के, क्योंकि उन्हीं पर तो घड़ा खड़ा है। इसको कहते हैं अवयव अवयवी संबंध, सावयव संबंध कहते हैं। अब ठीक हो गया? हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? सूत्रार्थ, घटने व बढ़ने का स्वभाव वाला होना, घटने व बढ़ने का स्वभाव वाला होना, घटने व बढ़ने का स्वभाव वाला होना, घटने व बढ़ने का स्वभाव वाला होना केवल किसी वस्तु में रहने मात्र से नहीं होता। केवल किसी वस्तु में रहने मात्र से नहीं होता। केवल किसी वस्तु में रहने मात्र से नहीं होता। केवल किसी वस्तु में रहने मात्र से नहीं होता, बल्कि दोनों का सावयवत्व भी होना चाहिए। बल्कि दोनों का सावयवत्व, सावयवत्व को आप ये भी ब्रैकेट में लिख सकते, अवयव अवयवी भाव, अवयव अवयवी भाव, या दूसरे शब्दों में आपको समझ में आने वाली भाषा में कार्य कारण भाव। बल्कि दोनों का कार्य कारण भाव भी होना चाहिए। कार्य कारण भाव भी होना चाहिए। सावयवत्व भी लिखना ब्रैकेट में, कार्य कारण भाव। बल्कि दोनों का सावयवत्व अर्थात कार्य कारण भी होना चाहिए। ऐसा परमात्मा में नहीं है। ऐसा परमात्मा में नहीं है। घटने व बढ़ने का स्वभाव वाला होना
केवल किसी वस्तु में रहने मात्र से नहीं होता, बल्कि दोनों का सावयवत्व अर्थात कार्य कारण भाव भी होना चाहिए। ऐसा परमात्मा में नहीं है। अब मैं आपको मेरी ओर देखिएगा, मुझ में परमात्मा है, इतने मात्र से वो सावयवत्व तो नहीं होगा परमात्मा में। मेरे में परमात्मा है तो मेरा शरीर जो है घटता भी और बढ़ता भी है। इतने मात्र से, मेरे में रहने मात्र से परमात्मा भी घटता बढ़ता नहीं है। घटने बढ़ने के पीछे सावयवत्व होना चाहिए, अवयव अवयवी भाव, कार्य कारण संबंध होना चाहिए, और वो परमात्मा में नहीं है। अब तो समझ में आना चाहिए सभी को। चेतन जी को क्या कहना है? स्वामी जी, ईश्वर के साथ आधार अध्यय का संबंध नहीं जुड़ता जी। हमने जिस बात को लेकर के बोला जा रहा है उस बात की दृष्टि से देखना है। वैसे तो ईश्वर आधार है मेरा और सृष्टि आधेय है, उस रूप में नहीं देख रहे यहाँ पर। यहाँ कार्य कारण भाव की दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि आधार आधेय भाव अनेक दृष्टियों से होता है। पिता पुत्र के संबंध से भी होता है, गुरु शिष्य के संबंध से भी होता है। मैं आधार हूँ आपका, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूँ, आप पढ़ने वाले हो, आप मेरे आश्रित हैं, तो आधार आधेय भाव गुरु शिष्य में भी है, माता पिता पुत्र में भी है। पर यहाँ जो आधार आधेय भाव है, कार्य कारण भाव को लेकर के कहा जा रहा है। हाँ जी, कहानी जी को क्या कहना है? धन्यवाद स्वामी जी। वो जो पंक्ति है, न तस्य परमात्मना सामंजस्यम, हाँ, सामंजस्यम का अर्थ मुझे समझना है। सामंजस्य को ही सांगत्यम बोला है, और सामंजस्य को सांगत्य शब्द से बोला है, और सांगत्य शब्द को सावयव संबंध को लेकर के बोला। सामंजस्य का मतलब जो लोक में सामंजस्य, हाँ जी, कम्युनिकेशन बनाइए, पति पत्नी के बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, वो वाला सामंजस्य नहीं है यहाँ पर। यह सामंजस्य का अर्थ बताया उन्होंने सांगत्यम, अर्थात सावयव संबंध को सामंजस्य बोला है। अवयव अवयवी भाव, कार्य कारण भाव को यहाँ पर सामंजस्य बोला है। ठीक हो गया जी? धन्यवाद, धन्यवाद। सोमनाथ जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। सूत्र संख्या 17 में जी, सूत्रार्थ में आप कहा कि परमात्मा का ज्ञान रूपी प्रकाश स्वरूप को श्रुति बंधन करता है, और श्रुति भी ऐसा कहता है, तो रिपीट होता है क्या? श्रुति बंधन करता है और श्रुति भी ऐसा कहता है? नहीं, स्मृति अलग है, श्रुति अलग है। श्रुति तो अलग है, जैसे वेद है। जी जी, वो स्मृति शब्द है, अंत में स्मृति भी ऐसा कहती है। तो आज इतना ही रखते हैं जी। ओम शांति शांति शांति।